बिहार के गया में गया नगर निगम कार्यालय में गया नगर निगम के मेयर गणेश पासवान और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गया नगर निगम के द्वारा होल्डिंग टैक्स में किसी प्रकार का वृद्धि नहीं किया गया है। 3 गुना टैक्स वृद्धि को लेकर कुछ लोगों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। मेयर गणेश पासवान ने गया शहरवासियों से अपील किया कि गया नगर निगम के द्वारा टैक्स में वृद्धि नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि टैक्स में वृद्धि सिर्फ सरकार के द्वारा बनाए गए नगर विकास आवास विभाग नगर पालिका एक्ट के तहत होटल, क्लब, मैरिज हॉल, निजी अस्पताल, हेल्थ क्लब, दुकान, शोरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, बीमा कंपनियों के कार्यालय, बैंक सहित अन्य संस्थानों में 3 गुना टैक्स का वृद्धि किया गया है। मेयर ने कहा कि टैक्स वृद्धि सीधे सरकार के द्वारा की जाती है। सरकार के द्वारा ही तय किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर टैक्स को बढ़ाना है, जबकि गया नगर निगम के द्वारा पिछले 15 वर्षों से किसी प्रकार का टैक्स की वृद्धि नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री शहरवासियों को टैक्स वृद्धि के नाम पर सिर्फ बरगला रहे हैं, लोगों को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। अब हम लोग 14/6 को मीटिंग किए थे सशक्त स्थायी समिति का, और ये जैसे ही ये बात आने लगा मार्केट में 1 अप्रैल से नया टैक्सेशन वसूलना शुरू किया होगा, और 1 अप्रैल से आचार संहिता लगा हुआ था, और आचार संहिता में कोई बैठक हो ही नहीं सकती है। आचार संहिता खत्म हुआ तो मेयर साहब को डिस्टर्ब किया गया, इनके प्रकरण किए जाती नहीं है, फलान नहीं है। उस केस मुकदमा में हम लोग भाग दौड़ में फंसे हुए थे। जो ही वहाँ से निजात थोड़ा सा मिला है, तत्काल प्रभाव से सशक्त और बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, और 14/6 को हम लोगों ने निर्णय ले लिया था कि अगर कोई अनियमितता हुई है या गड़बड़ी है तो आप कैंप लगा के इसका सुनिए। कैंप लगा के सुनी जा रही है, उसमें जितने क्लेम या जितने आपत्ति आए हैं उसको हम लोग बैठक में रख करके और निस्तारित कर देंगे। अगर कहीं पर पाया जाएगा कि गलत किया गया है, उसको हम लोग सुधार करके, स्थगित करके, या फिर उसको त्वरित कार्रवाई करके सरकार से अप्रूव करा के फिर रजिस्ट्रेशन करा देंगे। और जो गड़बड़ी कहीं भी होगा तो हम तमाम लोग बैठ के ये तय कर लिए हैं आपस में कि अगली बैठक में हम उसको संशोधन कर देंगे। इसमें कुछ किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, क्लियर कट बात है। लेकिन ये जो टैक्सेशन होते हैं, ये जो आदेश होते हैं, टैक्स घटाना घटाना, वो सरकार का ये कानून के तहत वो उपयोग करते हैं, और प्रत्येक नगर निकाय निगम का शक्ति वो टैक्स का अपने पास रखे हुए हैं। ऐसे परिस्थिति में खास करके माननीय विधायक सह मंत्री जी को फोटो खिंचा के सर्किट हाउस में बैठ के ये गुमराह पब्लिक को करना चाहिए? कतई नहीं करना चाहिए। सच्चाई बात बोलना चाहिए कि ये कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, बिहार सरकार ने डिसीजन लिया है, और ये जो है सो यहाँ का कोई दोष नहीं, ये कानून के तहत डिसीजन और कानून बनाया गया। और वो फोटो खींच करके और लोगों से कह रहे हैं, अब अखबार में दिखा रहे हैं। बड़ा ये गुमराह करने वाली बात है। और इस तरह की अगर बात होगी तो हम लोग सब पार्षद मिलकर मंत्री जी को घेर लेंगे। जब तक इसको लागू और इस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन चलाएंगे। अभी आंदोलन करने लगे हैं तो बोले मेयर पर कार्रवाई करो, डिप्टी मेयर पर करो, पार्षद पर करो, ये नगर निगम विरोधी है, नगर निगम के कानून के विपरीत काम कर रहा है, उसकी रक्षा नहीं करके, ये सारी बात है। इसलिए मुंह नहीं खुलवाना ज़्यादा बढ़िया है। अगर किसी को ज़्यादा कूरे देंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। जनता इतना समझती है कि आपने ये कैबिनेट ने पास किया और आपने विधानसभा में अपनी उपस्थिति में ये कानून बनवाया, और इस पर घड़ियालू आंसू ना बहाएं। अगर आपको मर्जी है तो नगर निगम के ये कानून जो टैक्स बढ़े हैं ले जाके इसको रद्द करा दे, पूरे बिहार को रिलीफ मिल जाएगा। ये टैक्स मोहन श्रीवास्तव मेयर के घर नहीं जाता है, किसी व्यक्ति के घर नहीं जाता है। ये टैक्स नगर निगम में आता है, जहाँ इसका 5 वर्ष में 10-10 साल से कोई मर गया, उसका दादा का आज तक पेंशन नहीं मिल पा रहा है पैसे के अभाव में। 7-8 करोड़ रुपया आता था, 1 महीना में 7-8 करोड़ रुपया खर्च होता है ईंधन और वेतन पेंशन में। इसलिए नगर निगम के बारे में इस तरह का दिग्भ्रमित न किया जाए। जनता के जो हित है वो हम लोग तत्पर होकर करेंगे। अब हम लोग केवल जनता का ही काम डेली करना शुरू करेंगे, उसके लिए किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरह का गुमराह ना किया जाए, स्वयं कर आके और दूसरे को बदनाम भी ना किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बताने के लिए कोशिश की है। सबसे पहला बात, 2 बातें चल रही है कि एक शहर का वर्गीकरण जो पथों का हुआ है उस संदर्भ में, और दूसरा टैक्स की बढ़ोतरी हुई उस संबंध में। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी टैक्स की बढ़ोतरी हुई है, किसी भी सम्मानित नागरिक, आम आदमी का होल्डिंग का टैक्स का बढ़ोतरी नहीं हुआ है।
जिस घर में जो साधारण परिवार जो भी रह रहे हैं, बड़े परिवार, साधारण परिवार, मध्यम परिवार या निम्न परिवार, उनके बारे में ये लेटर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो अधिसूचना निर्गत है 5509, ये अधिसूचना माननीय महामहिम राज्यपाल के आदेश से है। ये पूरे बिहार के लिए है, किसी नगर निगम के लिए, गया नगर निगम के लिए नहीं है। और इसमें लिखा हुआ है कि पत्रांक इतना इतना, सरकार ने यह फैसला बिहार सरकार के द्वारा धारा 127 के खंड 3 में जो शक्ति है, यानी नगर निगम के टैक्सेशन के बारे में घटाना, बढ़ाना, मानक तय करना का शक्ति सरकार ने अपने पास रखा है, राज्य सरकार ने। ये नगर निगम में नहीं है। पहली बात, जो बदनाम कर रहा है लोग किसी को, एकदम झूठा निराधार, वही व्यक्ति बदनाम कर रहा है और वही व्यक्ति कैबिनेट, इसमें बैठ के कैबिनेट मिनिस्टर ये निर्णय कर रहे हैं। और वही व्यक्ति 2013 जो ये कानून बना है राजस्व से संबंधित, वही व्यक्ति विधानसभा में इसको पारित करा रहे हैं और यहाँ आके हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये सरकार का निर्णय है। और इसमें जो है रेस्तरां, क्लब, होटल, बार इत्यादि का बढ़ोतरी 3 गुना है, किसी घर का बढ़ोतरी नहीं है, कोई होल्डिंग टैक्स का बढ़ोतरी नहीं है। दूसरा, दुकान, शोरूम, शॉपिंग मॉल का 1.5 गुना हुआ है। और वाणिज्य कर, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी या बैंक इत्यादि का सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बैंक में 1 करोड़ लोन दिए, कुछ साल में 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया, वो सूद लेते हैं, मूल लेते हैं, मूलधन लेते हैं, ऐसे संस्थानों को 3 गुना किया गया है। ये होल्डिंग टैक्स किसी पब्लिक के लिए नहीं किया गया है, किसी को गुमराह होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब आइए आप कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के ऐसे प्रतिष्ठान जहां वाणिज्यिक कार्य होते हैं, जहां वित्तीय काम होते हैं, उनको दुगुना किया गया है। सभी प्रकार के क्लासेज, कोचिंग क्लासेज, प्रशिक्षण केंद्र 15 बरस के बाद 1.5 गुना किया गया है। 15 बरस से कोई टैक्स गया में नहीं बढ़ा है, 15-16 साल से मैं भी हूँ। 15 बरस के बाद 1 से 1.5 किया गया है। उसके बाद जो है निजी विद्यालय, महाविद्यालय 1 से 1.5 किया गया है। उसके बाद सांस्कृतिक और स्थल और केंद्र संस्थाएं 0 किया गया है। लोग कहते हैं एक दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए कि गया नगर निगम पारित किया होगा या कुछ किया होगा, इसीलिए नहीं टैक्स बढ़ गया है। कोई उल्लेख गया नगर निगम के तरफ से या कोई यहाँ से निर्णय की बात नहीं है। ये कानून में बिहार सरकार को 127 खंड 3 बिहार नगरपालिका अधिनियम जो टैक्सेशन का अधिकार अपने पास उन्होंने रखा है, इसलिए किया है। अगर ये नगर निगम का होता ना ये बढ़ता, और अगर बढ़ भी जाता और हमारे पास अधिकार टैक्सेशन का होता निगम में, तो आज हम उसको सही मायने में मानक पर ला करके माफ़ कर देते या कम कर देते या कुछ भी कर सकते। लेकिन जो अधिकार नहीं है, अगर सरकार के विपरीत नगर निगम आदेश लेती है तो बोर्ड को भी भंग कर सकता है, मेयर पर कार्रवाई करेगा, प्रोसीडिंग पर करेगा। अगर हम धरना प्रदर्शन जनता के लिए करना शुरू कर देंगे तो बोलेगा नगर निगम के हित के लिए हित किया जा रहा है। और माननीय मंत्री जी जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कैबिनेट से ये अधिसूचना निर्गत होता है, तभी माननीय महामहिम राज्यपाल से आदेश से निर्गत होता है अधिसूचना। ये जो 2013 राजस्व का नियम बना, उसमें भी माननीय हमारे विधायक थे विधानसभा में, क्यों नहीं इसको रोका? हर 5 साल पर ये बढ़ने का क्यों कर रहे हैं? नहीं होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो आम जनता के खून से चूस करके और सरकार चला करके फिर थपथपाते हैं। इसके उदाहरण ये है कि अगर हम एक घर लेने जा रहे हैं 1 करोड़ में, तो 14 लाख रुपया लगभग रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स है, इतना कहीं नहीं। बिहार में अगर आप कोई गाड़ी 1 करोड़ का खरीदें तो 14 लाख रुपया लगभग आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। 400 रुपया के 1000 रुपया सिलेंडर लगेगा, कहीं कुछ नहीं है। रोड चौराहा पर चल रहे हैं, अगर जल्दीबाजी में हेमलेट छूट गया या लाइसेंस छूट गया तो 1000 रुपया रोज फाइन दीजिए। जा रहे हैं कहाँ, पहुँच जाइएगा कहाँ। और एक गाड़ी अगर खरीदने चले हैं आप, कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल, 1 लाख रुपया में 28% GST लगेगा, 28,000 रुपया। बोलना है तो ऐसे आवाज़ भी उठने चाहिए। ये छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना करके इस पर लाए हैं, इसका क्या मतलब बनता है? और वही लोग बैठ करके फ़ोटो खिंचा करके राजनीति दिखा रहे हैं। अगर ये
लिए गए सरकार का निर्णय गलत है तो सरकार से आपको रिजाइन कर देना चाहिए, आपको रहना ही नहीं चाहिए। अगर हैं तो ले जा करके इसको नोटिफिकेशन को रद्द करा देना चाहिए। ये पूरे बिहार के नोटिफिकेशन है, नगर निगम गया के लिए नहीं है, पूरे बिहार प्रदेश के में लागू है ये। तो आपको जो है सो दोनों काम करना चाहिए। या तो अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो रिजाइन कर दीजिए, अगर सरकार में है तो कैबिनेट में ले जाकर इसको रद्द करा दीजिए। फिर इसमें फ़ोटो खिंचाना, अब बरगलाना, बेवकूफ़ बनाना किसके लिए। अब आइए वर्गीकरण पे। वर्गीकरण के बारे में 2013 में बिहार सरकार ने कानून बनाया और सभी निगमों में, निकायों में भेज दिया गया कि 5 साल के बाद वर्गीकरण होगा, धारा 10 में ऐसे ऐसे होगा, धारा 5 में वैसे वैसे होगा। आइए बना करके ये कानून भेजी गई है, इसका भी आप लोग देखिए, पूरे बिहार में सर्कुलेट किया गया है। आप पत्रांक इसका है 1337। अब सवाल है कि बोर्ड करे या जनप्रतिनिधि करे ना करे, लेकिन कानून बन के नियम आता है तो नगर आयुक्त तो उसको करते हैं, क्योंकि उनके पदस्थापित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं। तो तब के नगर आयुक्त ने एक कमेटी बना दिया कि जांच करके इस कानून के आलोक में वर्गीकरण प्रस्तुत करें। वर्गीकरण आ गया। वर्गीकरण किस तरह से की गई, एक एजेंडा में आता है बात, एक लाइन में। ये रहता थोड़ी है डिटेल। बोर्ड के प्रोसीडिंग में या मीटिंग में ये किसी पार्षद को जो एजेंडा रहता है उसका डिटेल तो दिए नहीं जाते हैं। तो वर्गीकरण जो आए होंगे कहाँ से आए, वर्गीकरण है इसको सरकार में भेजना है, ये कानून बना है, 2 लाइन बताए गए होंगे। वर्गीकरण में नगर आयुक्त ने भेज दिया, वर्गीकरण का अप्रूवल होके आ गया सरकार से। जैसे कि आप लोग इस समय कुछ टैक्स को लेकर गया शहर में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं गया शहर के वासियों से यह अपील करना चाहता हूँ कि आपका टैक्स 3 गुना नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रमता फैलाई गई है। नगर विकास आवास विभाग नगर पालिका एक्ट के तहत जो जिनको गैर आवासीय में प्रकार में जो टैक्स बढ़ा है, उनमें होटल, बार, हेल्थ क्लब, विवाह हॉल, उसमें 3 गुना किया गया है, न कि नगर नियम के द्वारा किया गया है। ये सरकार का नियम है, ये गजट निकाल किया गया है। और मैं कुछ कारणवश, कुछ व्यवस्था होने के कारण मैं गया वासियों से क्षमा मांगता हूँ कि आप लोग को ये दुख में हमने आपका साथ नहीं दिया। अब मैं यहाँ नगर निगम में नित्य दिन इस पर मैं निगरानी किया हूँ और इस पर जो मैंने इस बार 14 तारीख का जो स्टैंडिंग कमेटी का बैठक किया था, उसमें मैंने ये सबसे पहला एजेंडा लाया कि जहाँ ये शिकायत हमको मिल रही है कि यहाँ टैक्स बढ़ा गया है, उसके लिए मैं आपत्ति हर एक वार्डों में कैंप लगाने का कार्य करने के लिए आदेश दे चुका हूँ। और साथ ही साथ मैं गया वासियों को ये निश्चित करना चाहता हूँ, जो टूटियाँ इन लोग में किया गया है, टेक्निक के द्वारा किया गया है, वो गलत है। और मैं आप लोग को भरोसा देना चाहता हूँ कि आवासीय को जो कहा जा रहा है कि 3 गुना हुआ है, वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। ये भारत सरकार के द्वारा निकाला हुआ लेटर है, इसमें कहीं भी नगर निगम नहीं है। इनमें साफ लिखा हुआ है डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, सरकार सचिव, गया नगर विकास आवास विभाग द्वारा ये लेटर निकाला गया है। इसमें साफ मुताबिक जो जिनको ये बढ़ोतरी किया गया है, उनमें साफ लिखा गया है, इसमें कहीं भी नगर निगम के द्वारा बढ़ाया नहीं गया। इसमें कुछ लोगों के द्वारा ये झूठा शब्द बोल करके ये किया जा रहा है कि गया नगर निगम के द्वारा किया गया है। ऐसे भी हैं लोग कि टैक्स जमा कर चुके हैं। अगर कुछ लोग टैक्स जमा कर चुके हैं, मैं उसको अगला एडजस्टमेंट, अगर ये पारित हो जाती है तो उसके अगला एडजस्टमेंट हम लोग को करने का प्रयास करेंगे।